जयपुर से खबर, कुलाधिपति बागड़े ने जारी किए नियुक्ति के आदेश। राजऋषि भतृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में प्रोफेसर रमन कुमार दवे कुलगुरु नियुक्त किए गए। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी करके प्रोफेसर रमन कुमार दवे को राजऋषि भतृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है। बागड़े ने राज्य सरकार के परामर्श से यह आदेश जारी किया है। कुलगुरु पद पर यह नियुक्ति प्रोफेसर रमन कुमार दवे के कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले के लिए की है। तो महत्वपूर्ण आदेश ये जारी हुआ है। लगातार आपको खबर बता रहे हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आदर्श विद्या मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हुए और स्कूल के पुनर्निर्मित बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि उनका ईवीएम से पुराना नाता है और उनके पुत्रों की शिक्षा भी यही हुई है। उन्होंने स्कूल की विशेषता बताते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद कठिन समय में ये शिक्षा का संबल बना और अपने समय के श्रेष्ठ विद्यालयों में शामिल भी रहा। भजनलाल शर्मा ने पुराने छात्रों के सम्मान और विद्यालय की परंपराओं की तारीफ की। साथ ही कहा कि ऑडिटोरियम का पुनर्निर्माण उत्कृष्ट है और ये विद्यार्थियों के जीवन में विद्या और संस्कारों को मजबूत करने का काम भी करता है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पुराने छात्रों के सम्मान और परंपराओं की यहां पर सराहना की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आदर्श विद्या मंदिर का दौरा किया और पुनर्निर्मित बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण भी किया। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। विद्यालय स्वतंत्रता के बाद संबल का सबब बना। पुराने छात्रों के सम्मान और परंपराओं की सराहना यहां पर की गई। तो मुख्यमंत्री का आदर्श विद्या मंदिर का ये दौरा, ये तस्वीरें अलग अलग आप देख लीजिए। मैं तो ये सोचता हूं कि इस विद्यालय में पढ़ा हुआ जो व्यक्ति है वो हर किसी न किसी ऊंचे ओहदे पर आज भी अपने आप को गौरवान्वित कर रहा होगा, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमारा विद्यालय ऐसा है जो बच्चों के अंदर संस्कार के बीज बोने का काम करता है और हम सदैव एक बात जरूर भूल कहते हैं, चाहे वो हमारी आने वाली पीढ़ी को, चाहे इस विद्यालय से निकलने वाले विद्यार्थियों को, कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चे का स्वरूप देना, बच्चे को आकार देना, उसके विचारों में अच्छाई लाना, यह हमारे विद्यालय पर निर्भर होता है। हमारे उस अध्यापकों पर निर्भर होता है जो विद्यार्थी के जीवन में विद्यादान देकर के उनके संस्कारों को मजबूत करने का काम किया। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, कोई भी देश बड़ी बड़ी इमारतें से बड़ा नहीं बनता है। कोई भी देश अगर बड़ा बनता है तो उसके जन के जो संस्कार हैं, विचार हैं, उनके अंदर देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो उनका भाव होता है और जिस भाव से वो काम करते हैं उससे देश बड़ा बनता है। मैं निश्चित रूप से विद्या भारती को, क्योंकि देश भर में जिस तरह से हमारे शिक्षा के केंद्र चल रहे हैं, जिन संस्कारों को हम हमारे विद्यार्थियों के अंदर विद्यमान कर रहे हैं,
स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने वो समय देखा है आजादी के बाद का, और आपने अभी 10 साल का समय, 11 साल का समय भी आपने देखा है। मैं इस बात को निश्चित रूप से कह सकता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, वो समय धीरे धीरे भारत का आ रहा है और आप महसूस भी कर रहे हैं। और चलिए अब डीग की बात करेंगे। डीग एसपी शरण गोपीनाथ का बड़ा एक्शन देखने को मिला। गोपालगढ़ थाना और डीएफसी की संयुक्त कार्रवाई हुई। 15,000 के वांछित इनामी गौ तस्कर सर्फ को गिरफ्तार किया। कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गौ तस्कर घायल हुआ है। आरोपी के खिलाफ कुल 13 मामले दर्ज। पहले भी पुलिस पर फायरिंग का आरोपी गौ तस्करी के मुकदमे में थाना पहाड़ी में वांछित था। गोपालगढ़ थानाधिकारी मनीष शर्मा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कल थाना इलाका गोपालगढ़ में वनखंडी मंदिर के पीछे कच्चे रास्ते पर एक इनामी आरोपी जिसके खिलाफ जो है 194/24 मुकदमा पहाड़ी में जिसमें वांछित चल रहा था, साथ में इसके खिलाफ लगभग 13 प्रकरण जो है वो तस्करी के दर्ज थे। 15,000 रुपए का इनामी था। तो इसके होने की जो सूचना है वो डीएसटी और थाने की टीम को थी। तो उसके अनुरूप जो है वो डीएसटी टीम कार्रवाई के लिए वनखंडी मंदिर के जो पीछे का जो कच्चा रास्ता है वहां जब पहुंची, तो आरोपी सरफू पुत्र इब्राहिम ये जो था वो मोटरसाइकिल पर था और साथ में हथियार से लैस था। जब टीम डीएसटी कार्रवाई करने गई तो आरोपी की तरफ से जो है वो राउंड फायर किए गए और नियमों के अनुरूप और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब फायरिंग किया तो आरोपी के जो है वो पैर में घुटने के नीचे जो है वो गोली लगी। उसके बाद जो है आरोपी को अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया और आरोपी से एक 315 बोर देशी कट्टा, साथ में 4 जिंदा कारतूस और आप सिरोही के आबू रोड की बात करेंगे। खेत में ट्रैक्टर चलाते समय दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रैक्टर की चपेट में आने से चालक की मौके पर मौत हुई। हादसे में शव बुरी तरह क्षत विक्षत होने से मौके पर हड़कंप मचा। हादसे के बाद खेत में लगे खंभे से ट्रैक्टर जा टकराया। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हुई। सूचना पर गिरवर चौकी पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक बकाराम गरासिया के रूप में पहचान की है। सदर थाना क्षेत्र के गिरवर चौहान फली गांव के पास की एक घटना बताई जा रही है। तो हादसे के बाद खेत में लगे खंभे से ट्रैक्टर टकरा जाता है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। ग्रामीणों की भीड़ यहां पर जमा हो जाती है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो बहुत ही दुखद खबर। और शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका था। ब्लर करके बेहद ये दर्दनाक तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिरोही की ये तस्वीरें हैं जहां पर बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हुई। और अब बात चाकसू की करेंगे। ओसवाल गैस एजेंसी के सामने बुधवार दोपहर एक निजी बस ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में स्कूटी सवार मां बेटी सहित 3 लोग जख्मी हुए। तस्वीरें आप देख लीजिए। बस चालक हादसे के बाद मौके से फरार हुआ, जबकि पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। चाकसू की तस्वीरें हैं जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। निजी बस ने स्कूटी को टक्कर मारी है और हादसे में मां बेटी समेत 3 लोग जख्मी हुए हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये बस की तस्वीरें हैं और
इलाके में अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला। बस की हालत आप देख लीजिए और फरार चालक की तलाश अभी की जा रही है। इस हादसे के बाद में जो चालक था वो तुरंत फरार हो गया और स्कूटी सवार 3 लोग जख्मी हुए, माँ बेटी समेत। और ये देखिए, ये स्कूटी की हालत देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर उस वक्त रहा होगा जब यह हादसा हुआ। स्कूटी पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त अवस्था में दिखाई देती है। किसने मारी टक्कर? आप गाड़ी पे थे? तो सुनते इसको ना रागो काहे की? अस्पताल में कौन लेके आए? किसने मारी टक्कर? आप गाड़ी पे थे? तो सुनते इसको ना रागो काहे की? अस्पताल में कौन लेके आए? किसने मारी टक्कर? और अब बीकानेर के खाजूवाला की बात करेंगे, जहां पर रोडवेज बस सेवा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। निजी बस संचालकों ने रोडवेज बस के परमिट को लेकर के विरोध जताया और मौके पर हंगामे जैसे हालात बन गए। खास बात यह रही कि जिस निजी बस संचालक ने विरोध किया उसके पास भी मौके पर कोई वैध परमिट नहीं मिला। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन हालात को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई और पुलिस यहां पर पूरी तरह से मूक दर्शक बनी रही। जालौर के सायला से खबर सामने आ रही है, जहां पर बावतरा स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में हिंदी माध्यम शुरू करने की मांग को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़कर जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला फिलहाल शांत हुआ है। तस्वीरें आप देख लीजिए। अधिकारियों की समझाइश के बाद जो ताला लगा हुआ था वो अब जाकर के खुलता है और ये तस्वीरें स्कूल गेट पर ही छात्रों ने ताला जड़ दिया था, लेकिन फिर मामला सुलझता हुआ दिखाई देता है। इंग्लिश मीडियम होने के कारण बच्चों को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की व्यवस्था की जाए ताकि महात्मा गांधी विद्यालय बावतरा जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसके कारण जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहता है वह पढ़ नहीं पा रहा है। इसके कारण सरकार से हमारी ये निवेदन है कि ग्रामीणों की मांग है कि काफ़ी 3-4 साल से हम लोग अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को हिंदी माध्यम में रूपांतरित करने के बाद शासन स्तर तक बहुत बार कार्रवाई कर चुके हैं, परंतु करते करते होने के बाद में भी हमारे हिंदी रूपांतरण विद्यालय नहीं हुआ है। निश्चित रूप से उन्होंने आज हमें ज्ञापन सौंपा है। सरकार को पुनः शासन लेवल पर सरकार के ध्यान में लाकर इस ज्ञापन को आज ही हम शासन स्तर पर भेजेंगे और जनप्रतिनिधियों को भी भेजा जाएगा, मंत्री जी को भी भेजा जाएगा। निश्चित रूप से आशा करते हैं कि ये जो महात्मा गांधी बावतरा ग्राम पंचायत पर इंग्लिश माध्यम विद्यालय है उसको हिंदी माध्यम में चेंज करवाने का अथक और पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे जो हिंदी माध्यम के हैं वो दूसरी जगह यहाँ से टीसी लेकर नहीं जाएं। विद्यालयों का नामांकन में प्रवेश उत्सव चल रहा है, प्रवेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए सरकार से निवेदन करेंगे इस ज्ञापन के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी इसको हिंदी माध्यम के उनियारा से बड़ी खबर, रघुनाथपुरा कला गांव के पास में दुल्हन और उसके परिजनों के साथ में लूटपाट और मारपीट की घटना देखने को मिली है। दुल्हन को ससुराल ले जाते समय ये वारदात हुई। पीड़ितों ने 7 नामजद और अन्य के खिलाफ उनियारा थाने में मामला दर्ज कराया है। लूटपाट और मारपीट का आरोप लगाने वाले पीड़ितों ने वारदात के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के सामने आक्रोश जताया है। श्री गंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर, प्रसिद्ध बालाजी चानना धाम मंदिर में 56वें अर्धवार्षिक महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए, जिसमें एडिशनल एसपी रामेश्वर लाल, सीओ श्री करणपुर पुष्पिंदर सिंह और 120 पुलिस जवान तैनात हैं। एसडीएम अजीत गुदारा के निर्देशन में तहसीलदार जितेंद्र सिंह को कार्यपालक मजिस्ट्रेट यहां पर नियुक्त किया है।
ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग अलग मार्ग भी निर्धारित किए गए और मंदिर परिसर में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। आज शाम विशाल जागरण के साथ में मेले का समापन होगा। बढ़ते हैं आगे, टोडा भीम की बात करेंगे, जहां पर पालिका वार्ड सीमांकन को लेकर के कस्बे का बाजार लगातार तीसरे दिन भी बंद है। मुख्य चौराहे पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दुकानों का कामकाज पूरी तरह से ठप है। नागरिकों का आरोप है कि अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचे। इस बीच नगर पालिका अध्यक्ष अमृता मीना और टोडा भीम विधायक घनश्याम महर मौके पर पहुंचे, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और व्यापारी वर्ग यहां पर खासा परेशान है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार गुम और चोरी हुए मोबाइलों को बरामद करने के लिए डीडवाना जिले में अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस और साइबर सेल ने 151 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी बाजार कीमत लगभग 45,30,000 रुपए है। इन मोबाइलों को विभिन्न प्रदेशों से ट्रेस करके बरामद किया और आज जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी ऋचा तोमर ने इन्हें उनके मालिकों को सौंपा। एसपी ने बताया कि CEIR पोर्टल के माध्यम से चोरी और गुम मोबाइलों को ट्रेस किया है, जिनमें अब तक 570 से ज्यादा मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। CEIR पोर्टल पर IMEI नंबर दर्ज कर गुम मोबाइल को ब्लॉक किया जा सकता है और बरामद होने पर उसे अनब्लॉक करवाकर फिर से सक्रिय भी किया जा सकता है। पुलिस मुख्यालय का अभियान चला था, जिसमें कि ये जो गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स है जो CEIR पोर्टल पर रिपोर्ट हुए हैं और उनमें कोई एक्टिविटी को नोटिस किया गया है, ऐसे सारे मोबाइल फ़ोन्स पर पुलिस का अभियान चला और ज़िला पुलिस ने इसमें काफ़ी अच्छा काम करते हुए आज 151 फ़ोन, जिनकी कीमत लगभग 45.5 लाख है, उन सभी लोगों को आज सुपुर्द किए हैं। पूर्व में भी इस तरह का हम लोगों ने किया था और अब तक ज़िले में 786 के आसपास फ़ोन। दौसा के सिकराय उपखंड से खबर, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घूमना का 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम शानदार रहा है। विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्कूल का नाम रोशन किया, तो वहीं टॉपर्स के सम्मान में विद्यालय में समारोह भी आयोजित किया गया, जहां पर मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। और चलिए बात पंखाजुर की करेंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 9 माओवादियों ने पुलिस और CRPF के सामने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 3 ACM लेवल के कैडेट भी शामिल हैं। इन पर राज्य सरकार ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। सरेंडर के दौरान AK-47 और कार्बाइन समेत हथियार भी जमा किए गए। सुरक्षा बलों को जंगल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। साल 2025 से अब तक 132 माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़ चुके हैं, जिससे गढ़चिरौली में माओवादी गतिविधियां अब सीमावर्ती इलाकों तक सिमटती हुई दिखाई दे रही है। भाटापारा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। शराब के नशे में एक पिकअप चालक ने रॉन्ग साइड में वाहन चलाते हुए स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की मौत हुई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है और एक अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की तस्वीर है।